ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है, उसके लिए एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है। आपके संग तलाक दे दिया? नहीं दिया। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोनों ने मार पिटाई करके भगा दिया। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया जी। और आपके पति ने आपको भगा दिया जी। और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी। सिस्टम पार देंगे। कह रहे हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। सिस्टम पार देंगे। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर वो मारना चाहिए, उल्टा लटका कर। सही पकड़े हैं। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पति आपको मार रहा था? जी। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। वो मोटी है? हाँ जी। तो मोटी जो धक्का मारना गिर जाएगी? नहीं गिरी, बहुत ताकत है सर उसके अंदर। अच्छा। जी। मेरे टेंशन में ऐसी हो गई। ये भगवान क्या जुल्म है। वो खा खा के हो गई मोटी? जी, उसको वो बढ़िया बढ़िया नकली वाली हो गई मोटी, असली वाली हो गई मुझे पतली। सर अभी मेन समस्या मेरी फिलहाल शादी की वो एज हमारी 25 से 26 साल हो चुकी है। अच्छा, क्या चाहते हो? तो एक पंडित जी ने बताया था कि वो जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ हाथ में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। हाँ तो ले आओ लक्ष्मी। अब मिली तो नहीं। आजकल लोग लड़की को पेट में ही मरवा देते हैं। हाँ। पता नहीं आपके हिस्से की किसी बाप ने मरवा तो नहीं दिया पेट में? हाँ। अरे देवा, कहीं वो पेट में ही तो नहीं निपट गई? ये लगता है कि 8 जगह भेजा है हमने, अपना जो वो बोला जाता है ना टीपना, 8 जगह भेजा है, अभी कहीं से जवाब नहीं आया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 2 साल हो गया। जल्दी है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। क्या सोच है रे तेरी? तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। जी। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना 14 साल का बच्चा। नहीं, 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। क्या बात कर रहे? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। ये गड़बड़े बाबा। ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। मानना पड़ेगा। ऐसा जो नहीं देसी है। आदमी है, चने खा रहा है अंकुरित करके, तो हम तो सलाद वही खा चले- रहा है, ककड़ी वो हम- चल रहा है हम 70-80। बात तो सही है। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं, नहीं। चाउमीन? नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। पूरी? नहीं। हाँ, तो फिर तुम चलोगे 60-70? बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ, बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो, भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ। मैंने क्या, इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा? नासा? दारू शराब। अच्छा, नासा के नशा? नशा हो ही। नशा हमें लगा नासा करते हो। नासा नहीं, तुम नहीं। बना लोगे बच्चा? नहीं। नासा नहीं, नशा। जी। नशा करते हो? जी गुरुदेव। दारू कितने की पी जाते हो? मैं पीऊंगा तो गुरुजी खाना नहीं खाऊंगा, पीते ही रह जाऊंगा दिन भर। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ, और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी पी लूंगा। मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ भी पी लूंगा? नाली का पानी पी लोगे? नहीं, नारियल का पानी नहीं, मतलब ये सब स्वीट कुछ भी। हमारे गांव में बिहार से आया हूँ गुरुजी मैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रभु। शराब बंद है बिहार में। ठीक है। तो आप लोगों को कहाँ मिल जाती है जब बंद? अरे बंद है तो तभी पूरा खुलियाम मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए हैं और छोड़ना चाहते हाँ, हैं। तो दर्शन आप करो और आशीर्वाद जाओ। दीजिए। नहीं, ऐसा थोड़े है। हैं? आप छुड़वा दीजिए कैसे भी। तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें। नहीं पिला रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पियो। नहीं। नहीं भी।
शराब पीने वाला तो धरती का बोझ ही है, ये समझो। तो बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। हम भी तो मैंने बोझे हैं ना। फिर दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर, किस लिए लाइन नहीं पढ़ पाए? पढ़े हैं गुरुजी, लेकिन क्या बोले। तो बताओ समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ है। फिर अब आए ना लाइन पे। जिसे सदा गरीब रहना है वो दारू पिए, और जिसे गरीबी रेखा से ऊपर जाना है वो दारू का परित्याग कर दे। तुम दारू छोड़ दो, गरीबी रेखा से ऊपर चले जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं हमको याद आई, जो इस जन्म में हमको मिले वही सब हमारे पूर्व जन्म के दोषी पाए गए। क्या किए रहे हो आप? मतलब उन्हीं ने हमारे साथ गलत किया, उन्हीं ने हमको मारा, उन्हीं ने हमको गड्ढे में काट दिया। तो अब उन्हीं लोगों के बीच में हम कैसे रहें? और वो भी मतलब पूरे समय मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कौन? जो उनके परिवार के लोग हैं। पति के परिवार के? हाँ। क्यों? ये उनको पता चल गया कि जिसको हमने मारा था ये हमारे इस जन्म में हमारे घर की बहू बन के आ गई। आपको पिछला जन्म याद आ गया? हाँ। क्यों मारा था? सुंदर स्त्री को देख के सब गलत करके मार दिया था कि किसी को पता ना लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेप करके मारा था। कितने लोग थे? कम से कम जैसे अभी राजस्थान में घटना घटी एक बच्ची के साथ, ऐसी 25 लोग करीब थे। अरे देवा। और मैं मरी भी नहीं थी, मेरे पीछे सिर पे वार किया गया और मुझे जिंदा ही दफना दिया गया था। मेरी आत्मा 3 दिन बाद मुक्त हुई। उन बलात्कारियों को पकड़वाओ, भले रिश्तेदार हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो लोग जन्म जो है वो फिर से हुआ है। अच्छा, उनका भी जन्म बदल गया। हाँ। तब उनका जन्म तो बदल गया, तो वो भी मर के आपके पास आ गए। सब आ गए। ये गड़बड़ है बाबा। मेरी शादी भी वहीं हो गई। वो तो नहीं थे उस केस में आपके साथ पिछले जन्म? वो तो मुझसे उस जन्म में प्रेम करते थे, इसलिए इस जन्म में मुझसे शादी की उनने। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा, वो आपके पिछले जन्म के प्रेमी थे? प्रेमी नहीं थे, बस पसंद करते थे। तो प्रेमी तो हो गए, पसंद कर रहे। मैं तो नहीं करती थी ना। तो काहे नहीं करती थी? आपकी गलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरी शादी किसी और से होनी थी पिछले जन्म में? हाँ। हो नहीं पाई थी? नहीं। अच्छा, हमारे भाई, हमारे माता पिता हमको जंगलों में ढूंढते रहे। कोई कहता मगरमच्छ ने खा लिया, कोई कहता, हम वहीं खड़े रहते थे। अच्छा, इट्स अ सीक्रेट। मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तो नहीं वहीं छूटता। भटक रहा था। हाँ, हम वहीं भटकते रहे। सूक्ष्म शरीर भटकता है, ये बात सही है। आप सबको देख सकते हैं पर आपको कोई नहीं देख सकता। हाँ, ये सत्य है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्रियाएं तो की कितने गई समय थी। तक भटकी फिर आपकी आत्मा? 3 दिन? नहीं, हैं? मैं वहाँ पे पूरे 1.5 साल थी उन लोगों के बीच में। 1.5 साल बाद आप कहाँ गई? मैं निकल गई थी जहाँ मैं रहती थी पहले से। कहाँ रहती थी आप? प्रभु हर चीज नहीं बता सकती। जरा सोचिए कि इन सबको अपना अपना पिछला जन्म याद आ जाए तो घर वाले दुश्मन लगने लग जाएंगे। बिल्कुल। यदि आपको पिछला जन्म याद ना आता तो आप भी खुश थी? बात तो सही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर ने किसी का पिछला जन्म याद, ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।